Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 200 साल की गुलामी और 100 साल से भी लंबे संघर्ष के बाद ठीक 74 साल पहले भारत आज़ाद हुआ। देश के बंटवारे की शर्त पर मिली इस आज़ादी के बाद देश के सामने कई चुनौतियां थीं। चुनौतियां आंतरिक कलह से निपटने की, चुनौतियां राष्ट्रीय सुरक्षा की, चुनौतियां भूखमरी और गरीबी से निपटने की। इन चुनौतियों से लगातार लड़ते हुए भारत अपने पैरों पर खड़ा है। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 27 पैसे हैं, मैं इनका क्या करूं? आप कहेंगे ये तो कई साल पहले बंद हो चुके हैं। सच बात है, इन पैसों की आज भले कोई कीमत नहीं हो, लेकिन आज़ादी वाले दिन यानी 15 अगस्त 1947 को मैं इतने पैसे से 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकता था। आज जितने रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, उतने में उस वक्त मैं 10 ग्राम सोना खरीद सकता था। और इसी 1 लीटर पेट्रोल के पैसे से मैं दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रेन से 4 बार सफ़र कर सकता था। आज मिडिल क्लास का एक आदमी एक दिन में 249 रुपये तो खर्च कर ही देता है। 15 अगस्त 1947 को देश के एक नागरिक की एक साल की कुल कमाई 249 रुपये हुआ करती थी। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन। अक्सर आपने सुना होगा कि आज़ादी के वक्त $1 की वैल्यू ₹1 के बराबर थी, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता। दुनिया की सबसे पुरानी ट्रैवल कंपनी है थॉमस कुक। पुरानी इसलिए क्योंकि 1881 में यह शुरू हुई थी। कंपनी फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस देती है, यानी डॉलर के बदले रुपया और रुपया के बदले डॉलर। इस कंपनी की वेबसाइट पर जो डेटा मौजूद है वो बताता है कि आज़ादी के वक्त $1 की वैल्यू ₹3.30 थी। आज $1 की वैल्यू करीब ₹74.79 है। यानी आज़ादी के बाद से अब तक डॉलर के मुकाबले रुपया 23 गुना कमज़ोर हो गया है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होने का कितना असर पड़ता है। इसका असर सिर्फ देश की सरकार ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी पड़ता है। दुनिया भर में कारोबार की एक ही करेंसी है और वो है डॉलर। अगर हमें विदेश से कुछ भी खरीदना है तो उसकी कीमत हमें डॉलर में ही देनी होगी। इससे महंगाई भी बढ़ती है। इसको ऐसे समझिए कि अगर हमें अमेरिका से कोई सामान खरीदना है और उसकी वैल्यू $1 है तो उसके लिए हमें अमेरिका को करीब 75 रुपये देने पड़ेंगे। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा तो वही चीज़ हमें 75 रुपये के मुकाबले 73, 70 या 65 रुपये में भी मिल सकती है। अब आइए इस ग्राफिक से समझते हैं कि पिछले 74 साल में डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमज़ोर हुआ। 1947 में $1 की कीमत ₹3.30 हुआ करती थी। 1970 में $1 की कीमत ₹7.56 हो गई। 1980 में $1 की कीमत बढ़कर फिर से ₹7.86 हो गई। 1990 में $1 ₹17 का हो गया था। साल 2000 में $1 ₹45.72 का हो गया। 2018 आते आते $1 की कीमत ₹68.38 हो गई और 2021 में $1 की कीमत ₹74.28 तक पहुंच गई है। रुपए के कमजोर होने का असर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ता है। दरअसल होता क्या है कि दुनिया के हर देश के पास दूसरे देश की करेंसी का रिजर्व रहता है। इसके जरिए ही कोई देश
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। इसी रिजर्व को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। आज़ादी के वक्त देश में कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, इस बात के आंकड़े तो नहीं मिल सके हैं, लेकिन 1950-51 के बाद से इसका डेटा रखा जाने लगा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ये एक ऐसा खजाना है जो किसी भी आर्थिक संकट से निपटने में मदद करता है। इसके अलावा अगर डॉलर के मुकाबले रुपया ज़्यादा होने लगता है तो आरबीआई रिजर्व डॉलर को बेच देता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा का संग्रह एक तरह का इंडिकेटर भी है जो यह इंडिकेट करता है कि मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियाँ कितनी दुरुस्त हैं। इस ग्राफिक से समझिए देश में कैसे बढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। 1950-51 में हमारे पास 1029 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। 1960-61 में यह बढ़कर 304 करोड़ रुपए हो गया। 1970-71 में यह 733 करोड़ रुपए था। 1980-81 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 5,545 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। 1990-91 में यह बढ़कर 11,416 करोड़ रुपए हो गया। 2000-2001 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1,97,204 करोड़ रुपए हो गया। 2010-11 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़कर 13,61,013 करोड़ रुपए हो गया और 2019-20 में फॉरेन एक्सचेंज 28,55,880 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।